मित्रों नमस्कार। शिक्षा संसार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आप सभी जानते हैं इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे समय समय पर बातचीत करते हैं। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम दिया होगा और अब सोच रहे होंगे कि पहले बीएड किया जाए या पहले पीजी किया जाए, कौन सा कोर्स किया जाए जिससे नौकरी के तमाम अवसर खुल जाएं और नौकरी भी आसानी से हाथ आ जाए। आज बेसिकली हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि ग्रेजुएशन करने के पश्चात आप पहले बीएड करें या पहले पीजी करें, कौन से कोर्स से नौकरी के तमाम अवसर भी मिलेंगे और नौकरी भी थोड़ा आसानी से मिल सकती है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें मित्रों कि जो दौर है ये प्लान बी का दौर है। आप किसी भी कंपटीटर को देखेंगे, वह जिस क्षेत्र में जाना चाहता है, जिस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके अलावा भी एक करियर ऑप्शन लेकर वह चल रहा है। यदि आप उसका जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं वहाँ पर यदि उसका चयन ना हो तो भविष्य में वह एक और ऑप्शन अपने पास रखता है कि उस क्षेत्र में वह मेहनत करके नौकरी अर्जित कर ले। बहरहाल, यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो मेरी समझ में आपको सबसे पहले बीएड कर लेना चाहिए। यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आपके पास प्राइमरी के अलावा इंटर कॉलेज के टीजीटी, पीजीटी और सेंट्रल के केवीएस, एनवीएस के अलावा दिल्ली में डीएसएसबी इत्यादि की वैकेंसी आती हैं। उन सारे एग्ज़ाम का फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। बहुत कुछ संभावना है कि आपका चयन भी हो जाएगा। इसके अलावा लोक सेवा आयोग से तमाम वैकेंसी आती हैं, जैसे ब्लॉक एजुकेशन अफसर की आती हैं, पीसीएस में तमाम पोस्ट, डैट प्रवक्ता, बीएसए इत्यादि की आती है, वहाँ पर भी आपको बीएड करने का लाभ मिल सकता है। अब यदि आप सबसे पहले पीजी करते हैं तो पीजी करने के साथ आप नेट जेआरएफ और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप पीएचडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन पीएचडी करने के दौरान आपके पास इतना समय नहीं रहता। आप जब 5-6 साल पीएचडी में उलझ जाते हैं तब तक बीएड करने के लिए बहुत देर हो गई होती है। नेट जेआरएफ, पीएचडी इत्यादि कोई रोजगार की गारंटी नहीं देते। कभी कभी बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए यदि सम्यक रूप से देखा जाए तो यदि आप पहले बीएड कर लेते हैं तो आप जो बीएड से संबंधित कैरियर ऑप्शन हैं उन परीक्षाओं को आप देने लगते हैं, और जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं यदि उसी विषय से आप पीजी कर लेते हैं, उसी विषय में नेट जेआरएफ हो जाते हैं, उसी विषय में आप पीएचडी हो जाते हैं, तो एक ही विषय की तैयारी के साथ आप नेट जेआरएफ पीएचडी भी करते हैं और आप टीचिंग वाला कैरियर, बीएड से जुड़ा कैरियर भी आप देख सकते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट पीएचडी करते हैं तो आपके साथ एक करियर ऑप्शन आप अपने हाथ से गवा देते हैं, और कभी कभी बहुत पीएचडी करते करते विलंब हो जाता है तो समय नहीं लगता कि आप बीएड कर पाएँ। इसलिए यदि आप क्रमवार ढंग से पहले ग्रेजुएशन कर लें, ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर लें, तो आप बीएड संबंधित एग्ज़ाम भी देने लग जाएं, और आप पीजी कर लें, पीजी के साथ आप नेट जेआरएफ हो जाएं और उच्चतर सेवा में भी आप जा सकते हैं, हायर में भी आप जा सकते हैं। लेकिन यदि आपने सोच रखा है कि आपको इंटर कॉलेज में नहीं जाना, आपको हायर में ही जाना है, आप उच्च शिक्षा में ही जाएंगे, वहीं सेवाएं देंगे, तब फिर आपको बीएड के विषय में नहीं सोचना चाहिए। आप ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी करें, नेट जेआरएफ, आप ग्रेजुएशन के बाद नेट जेआरएफ क्वालिफाई करें, पीएचडी करें, और फिर उच्च शिक्षाओं के लिए आप प्रयासरत हो सकते हैं। तो मित्रों, ये एक सामान्य बातचीत रही कि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करें या पीजी करें, दोनों आपको करना है, लेकिन पहले आप कौन सा करें इस पे बातचीत फोकस किया गया। यदि आप बीएड कर लेते हैं तो आप बीएड के साथ साथ पीजी वाला कैरियर ऑप्शन भी देख सकते हैं। दोनों ऑप्शन आप एक साथ लेकर चल सकते हैं। यदि आप पहले पीजी कर लेते हैं तो बीएड करने में विलंब चूंकि हो जाता है, इसलिए आप ये कैरियर ऑप्शन आपके हाथ से छूट जाता है। तो मित्रों, मुझे लगता है कि मेरी इस बातचीत के बाद आप निर्णय की स्थिति में आ गए होंगे कि आपके लिए पहले बीएड करना ज़रूरी है, उचित है, या पहले पीजी करना। आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ मिलेंगे। यदि मेरी यह बातचीत आपको सार्थक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपना स्नेह दें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।